राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज एक बहुत ही खास कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कुंडली है हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी जिनका नाम है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह की कुंडली के ऊपर बहुत कम बात हुई है ज्योतिष जगत के अंदर, लेकिन आज शहीद आजम भगत सिंह की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि किन ग्रह योगों की वजह से वो भगत सिंह बने और जितना उन्होंने जिंदगी में जो किया वो क्यों किया, इस क्यों का जवाब ही ज्योतिष देता है। तो ये जो आपको कुंडली स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये भगत सिंह की असली कुंडली है। प्रोडिक्शन के मामले में सिर्फ और सिर्फ केपी कुंडली देखनी चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो आप किसी क्रांतिकारी हो, कोई बड़ा आदमी, कोई भी हो, तो आपको सिर्फ केपी कुंडली देखनी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जितना जल्दी मानेंगे उतना फायदे में रहेंगे, वरना साल भर बाद, 2 साल बाद जरूर मानना पड़ेगा। तो ये भगत सिंह की केपी कुंडली है और इस कुंडली का सबसे पहला योग ये है कि इस कुंडली का लग्नेश तीसरे घर के अंदर जाके बैठ गया। जब लग्नेश मंगल हो और वो तीसरे घर के अंदर जाके बैठ जाए तो समझो इंसान बहादुर होता है, इंसान किसी से डरने वाला नहीं होता है, इंसान के अंदर पूरा जज्बा होता है, इंसान के अंदर पूरी हिम्मत होती है। ऐसे इंसान के लिंक भी जगह जगह होते हैं समाज में। ये खासियत है जब लग्नेश मंगल हो और वो तीसरे घर के अंदर जाके बैठ जाए। लेकिन तीसरे घर के अंदर अगर खराब होके बैठ जाए तो जितनी मैंने बातें बताई उससे उल्टा होगा। लेकिन भगत सिंह का जो लग्नेश मंगल है ये अच्छा होके बैठा है तीसरे घर में, इसीलिए ये लग्नेश इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पूरा, हिम्मत पूरी, जज्बा पूरा, अपने टारगेट तक बिना हारे पहुंच जाना और उसके लिए जितनी जुगलबंदी चाहिए वो सारी लेना, ये सारा काम लग्नेश तीसरे घर के अंदर बैठ करके कर रहा है, जो कि अच्छा होके बैठा है। और यही लग्नेश एक बड़ा पावरफुल योग बना रहा है जिसको कहते हैं तीसरे घर के अंदर मंगल और 9वें और 11वें घर के अंदर मंगल के दोस्त। ये इतना बड़ा लो बताने वाला हूं कि आपने शायद ही कहीं सुना हो। मंगल तीसरे घर के अंदर, 9वें और 11वें घर के अंदर मंगल के दोस्त। इस कुंडली के अंदर मंगल तीसरे में, 9वें में बृहस्पति, 11वें में बैठा है सूर्य। अब ये जो ट्राइंगल बना है ना 3 9 11 का, ये ट्राइंगल बड़ा खास है। 3 9 11 में जब भी आपस में दोस्त ग्रह बैठे हो, खास तौर पे शुभ ग्रह, तो इसके लिए कहते हैं ऐसा इंसान बड़ी बड़ी हुकूमतों से लड़ जाने वाला होगा, ऐसा इंसान बड़ी बड़ी पावर से लड़ जाने वाला, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जड़ें हिलाने वाला इंसान होगा। और इंसान सचमुच का क्रांतिकारी होगा, क्योंकि एक क्रांतिकारी सिर्फ उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। क्रांतिकारी बनने के लिए जो भगत सिंह ने सबसे बड़ी बात कही थी कि क्रांतिकारी बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए विचारक का। यानी कि क्रांतिकारी वही बन सकता है जिसके अंदर हिम्मत हो, कॉन्फिडेंस हो, ये तो है, लेकिन विचारक तगड़ा होना चाहिए। और 3 9 11 का ये जो ट्रायंगल है शुभ ग्रहों का, ये इंसान को विचारक भी बहुत बड़ा बनाता है। और यही ट्रायंगल इंसान के अंदर हिम्मत पूरी, कॉन्फिडेंस पूरा और बड़े से बड़े टारगेट को हिला देने की शक्ति का मालिक ये बना रहा है ये ट्रायंगल। क्योंकि तीसरा घर लिखाई का भी होता है, लेखन का भी होता है। तो 3 9 11 का ये ट्रायंगल विचारक भी बहुत तगड़ा, शार्प माइंडेड, और इंसान के अंदर दिली हिम्मत सारी पूरी, और इंसान का दिमाग भी शानदार। ये बड़ा खास योग है भगत सिंह की कुंडली के अंदर, जो कि उनको क्रांतिकारी बना रहा है। ये जिस इंसान की कुंडली में आपको दिखे, समझ जाना इंसान छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़े लेवल का आदमी है।
फिर दूसरा योग इस कुंडली के अंदर क्या है कि इस कुंडली में बृहस्पति जो 9वें घर का है ना, बड़ा ही शानदार है। आप देखो, वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक लगन में ये बृहस्पति अपनी यानी कि उच्च की राशि में है। बृहस्पति 4 नंबर की राशि में 9वें घर का और मंगल की दृष्टि प्राप्त है इसको। ये सबसे महान योग है। इसको कहते हैं वॉरियर, यानी कि ऐसा वॉरियर जिसके अंदर ज्ञान भी पूरा हो और इसके अंदर हिम्मत भी पूरी हो। इस कहने का मतलब है हनुमान जैसी ताकत। हनुमान जी के अंदर ज्ञान भी पूरा था और हनुमान जी के अंदर हिम्मत भी पूरी थी, और यही योग मंगल का भगत सिंह की कुंडली के अंदर भी है। मंगल की दृष्टि बृहस्पति पे, तीसरे और 9 की दृष्टि, ये बड़ा खास योग है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 3, 9, 11 का ये जो ट्रायंगल है, कनेक्शन है, यही सबसे बड़ा योग है भगत सिंह की कुंडली के अंदर। वरना 3, 9, 11 में आपस में कोई ना कोई दुश्मन बैठ ही जाता है, लेकिन जब आपस में दोस्त बैठे हो तो बहुत ज्यादा महान योग। फिर इनकी कुंडली के अंदर योग है कि शनि और चंद्र का मेल चौथे घर के अंदर, शनि और चंद्र का मेल जब भी चौथे घर के अंदर हो तो ये मन को बेचैन बनाता है हमेशा। हम लोगों ने भगत सिंह का ये यानी कि दुनिया में जो एक उनका यानी कि अस्तित्व फैला है, उनके बारे में जो विचार फैले हैं, वो बाकी ग्रह योग दे रहे हैं। 3, 9, 11 का कनेक्शन दे रहा है, लेकिन शनि चंद्र का मेल चौथे घर में ये क्या कहता है, इंसान मन से बेचैन होगा, कंफ्यूजन होगा। और यही योग इंसान की माता के लिए ठीक नहीं है, मन की शांति के लिए ठीक नहीं है। और इनकी मां के बारे में यह कहा जाता है कि इनकी मां को बहुत बार जिंदगी में सांप लड़ा था। भगत सिंह की जिंदगी को उठा के देखोगे, एक बीबीसी का एक लेख है, उसमें बताया गया है कि भगत सिंह की मां को करीब करीब 15-16 बार जिंदगी में सांप लड़ा। ये शनि चंद्र का मेल जो चौथे घर के अंदर है ना, ये इसी तरीके से मां को दुख पहुंचाता है। सिर्फ सांप लड़ने की बात नहीं है, बात यहां पे है कि मां को दुख मिले जिंदगी में। ये भगत सिंह की कुंडली का ही योग है। लेकिन शनि चंद्र की खासियत क्या है, शनि चंद्र का मेल बेशक ये मां को दुख दे, अपने मन को दुख दे, लेकिन इंसान को डीप बुद्धि, गहराई वाली बुद्धि बड़ी जबरदस्त देता है। 3, 9, 11 का कनेक्शन ये भी तगड़ी बुद्धि दे रहा है। फिर शनि चंद्र का मेल चौथे घर के अंदर नेगेटिविटी बेशक दे रहा हो, लेकिन ये डीप विचारक वाली बुद्धि ये बड़ी जबरदस्त दे रहा है। शनि चंद्र के मेल की एक खासियत है। और ऐसे इंसान की यानी कि आगे चल के अगर ऐसा इंसान कोई ऐसा काम करता हो जिसमें डीप बुद्धि जुड़ी हुई हो, तो ऐसा इंसान उसमें अपने आप सक्सेसफुल हो जाता है। और देश को आजाद करवाने के लिए डीप बुद्धि ही चाहिए होती है, उसमें नॉर्मल बुद्धि वालों का काम नहीं होता, क्योंकि तरह तरह के सीन देखने पड़ते हैं। हिम्मत तो चाहिए ही होती है, लेकिन हिम्मत के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए होती है। हमें भगत सिंह के बारे में यही पता है कि वो तो गर्म दल के यानी कि सदस्य थे भाई। वो तो यानी कि बम फोड़ने में विश्वास किया करते थे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बम फोड़ना उनका एक अलग रूप था। उन्होंने दिल्ली असेंबली के अंदर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फोड़ा, वो मान ली बात, लेकिन उस बम फोड़ने के बाद उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ी, ये भगत सिंह का ही कमाल था। जानबूझ के फोड़ा गया ताकि उनकी ये बात गांव गांव तक पहुंच जाए। इतनी डीप बुद्धि रखना, ये है शनि चंद्र चौथे घर का कमाल। और 3, 9, 11 का तो कनेक्शन है ही, ये प्लस पॉइंट हो गया। इसको कहते हैं बहुत गहराई वाली बुद्धि। ये आम इंसान के अंदर नहीं होती। आम इंसान तो इतना ही सोच सकता है कि भाई अगर मैं बम फोड़ूंगा तो मेरे को जेल हो जाएगी, लेकिन भगत सिंह ने अपने देश की आजादी के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के और अपने भाई कुलतार सिंह के साथ मिलकर के उन्होंने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा जाके। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये था, जब ये बात घर घर में पहुंचेगी अखबार के जरिए, तो देश में एक यानी कि लहर उठेगी
जो कि अंग्रेजी हुकूमत के जड़े हिला देगी। ये था उसके पीछे का रीजन। इतनी डीप बुद्धि का मालिक था भगत सिंह, लेकिन उसके अंदर हिम्मत भी पूरी थी, इसीलिए उसने बम भी फोड़ा। अगर ये हिम्मत ना होती, 3-9-11 का कनेक्शन ना होता, तो सिर्फ डीप ही बुद्धि होती, उसके अलावा कुछ ना होता, वो भी बेकार था। तो ये था कंप्लीट पैकेज भगत सिंह के नाम से जो परमात्मा ने भेजा। फिर इनकी कुंडली के अंदर एक योग है, बुध शुक्र का मेल 12वें घर के अंदर, और राहु बैठा है 8वें घर के अंदर। यहां पे मामले फंस गए। भगत सिंह शनि की महादशा में पैदा हुए, शनि की महादशा गुजर गई, उसके बाद बुध की महादशा लगी। बुध की महादशा में राहु की जब अंतरदशा लगी 1931-30 के आसपास, तब इनकी यानी कि फांसी हुई, डेथ हुई। जब यानी कि बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा लगी, तब इनके यानी कि हालात बिगड़ते चले गए। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई गांधी जी ने उनको नहीं बचाया। अब इस बात में कई लोग इस बात को साबित भी कर देते हैं, कई लोग साबित नहीं भी कर पाते। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई भगत सिंह खुद ही मौत चाहता था, यानी कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन भगत सिंह खुद ही कुर्बानी देना चाहता था, ताकि पूरे देश में एक चिंगारी उठे, जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाएं। तो ये दोनों तरह की बातें इसमें, अब कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये तो बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भाई बुध की महादशा में राहु की जब अंतरदशा आई 1928 में आई, 1928 के बाद 2-3 साल ये जेल में रहे, और 1931 में इनको जेल हो गई। तो यानी कि जब राहु की अंतरदशा लगी, इनके मामले बिगड़ने शुरू हो गए, वहां से इनको फांसी की सजा हो गई। उसके बाद धीरे 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 करके केस भी चला, लेकिन बाद में अंत में इनको फांसी ही मिली। और उसके बाद पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी लहर उठी, जिसने कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी। ये बड़ी स्पेशल बात हुई। और भगत सिंह, ये भी कहा जाता है कि खुद ही नहीं चाहते थे, इसमें भी कहीं ना कहीं देश का भला छुपा था। और ये देश का भला करने की इतनी ज्यादा जो यानी कि हिम्मत है, इतनी ज्यादा जो सोच है कि अपने आप को ही कुर्बान कर देना, ये मंगल 3 की खासियत है, जो कि ट्रायंगल में बहुत ज्यादा शुभ हो गया। मंगल 3 में इसके लिए कहते हैं, जब बहुत ज्यादा शुभ हो, तो ऐसा इंसान बुरे लोगों के टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है। यानी कि अगर उस इंसान को थोड़ा सा यानी कि पावर मिल जाए, तो ऐसा इंसान बुरे लोगों के टुकड़े टुकड़े करने वाला बनता है। और उसको बुराई देख करके यानी कि उसका दिल बेचैन हो जाता है, और उस बुराई को खत्म करने के लिए चल पड़ता है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाता है, और अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। यही वे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए खुद को कुर्बान कर लेते हैं। ये भगत सिंह की कुंडली में योग था। और कई आर्मी ऑफिसर हैं आज के जमाने में, जिन्होंने इसी योग के चक्कर में, इसी योग की वजह से दूसरे की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर लिया। ये बहुत सारे पुलिस वालों की कुंडली में भी होता है, और आर्मी ऑफिसर की कुंडली में भी होता है। और यही योग भगत सिंह की कुंडली में भी था। भगत सिंह अगर सेना में भी जाते तो भी बढ़िया रहता, लेकिन उन्होंने अपनी चॉइस के हिसाब से एक अलग लाइन चुनी, जो कि देशभक्ति की थी, जिसने कि मंगल को और ज्यादा प्रबल कर दिया। क्योंकि देशभक्ति से मंगल बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, लेकिन मंगल अच्छा होना चाहिए, जो कि भगत सिंह का था। अब बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा आई, इसके लिए कहते हैं जब भी ये अंतरदशा और महादशा आएगी और इंसान दक्षिणामुखी मकान में रहता हो, पूरा पूरा शक है कि भगत सिंह का जो मकान था वो दक्षिणामुखी था, साउथ फेसिंग हाउस था। और बुध की महादशाएं और राहु की अंतरदशा हो और इंसान दक्षिणामुखी मकान में रहता हो, तो पक्की बात है जेल खाना, पागल खाना या वीराना ये नसीब होगा। और वही भगत सिंह के साथ हुआ। उनको जेल खाना नसीब हुआ, और उसी जेल खाने के चक्कर में उनको फांसी तक नसीब हो गई। ये था कारण उनकी मौत का। और बाकी जो ट्रायंगल बना, उसने यानी कि जेल खाने को यानी कि उसकी कंडीशन को ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, और वो फांसी तक बात पहुंच गई।
ये है भगत सिंह की कुंडली का विश्लेषण। इतने यानी कि डीप तरीके से शायद ही किसी ने भगत सिंह की कुंडली को समझाया होगा। ये भगत सिंह की कुंडली इतनी ज्यादा खास है कि अगर आप लोगों ने जितनी मैंने बातें बताई अगर ढंग से समझ ली तो ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े राज अपने आप ही समझ आ जाएंगे। ज्योतिष असल मायने में समझ आने लगेगा। लेकिन अगर नहीं समझिए कुंडली तो भगत सिंह की असल गहराई तो दूर की बात है, आप ज्योतिष का यानी कि बेस ही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस कुंडली में मैंने बेस की बात करी है, ज्योतिष के बेस को समझाया है भगत सिंह का एग्जाम्पल लेकर के। तो ये है भगत सिंह की कुंडली।